नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। दिवाली से पहले मिला पढ़ने वाले बच्चों को तोहफा, सीएम योगी भेजेंगे सभी के खातों में कल से रुपए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार दिवाली से पहले नवरात्र में पूर्व दशम कक्षा 9 से 10 और दशमोत्तर कक्षा 11 से 12 छात्र छात्राओं को एक अच्छा उपहार देने जा रहे हैं। चालू सत्र में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का उपहार दिया जाएगा। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की शुरुआत 26 सितंबर से ही की जाएगी। लगभग 4 लाख विद्यार्थियों को पहले चरण में स्कॉलरशिप विस्तृत की जाएगी। यह पहली बार है जब सितंबर महीने में ही छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब तक यह सिलसिला फरवरी और मार्च से ही शुरू होता था, लेकिन इस बार योगी सरकार ने इसे सितंबर में ही देने का निश्चय किया है। ग्रीन पार्क में अभिषेक तिलक के साथ जौहर दिखाएंगे श्रेयस अय्यर, वनडे डे नाइट के लिए मिली कप्तानी। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया ए सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है। बीसीसीआई ने पहले रजत पाटीदार और बाद में तिलक वर्मा को कप्तानी सौंपी थी, लेकिन अब पूरी सीरीज के लिए अय्यर कमान संभालेंगे। वेस्टइंडीज सीरीज से दूर रहे अय्यर अब ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। यूपी में 45,000 मेधावी छात्राओं के लिए खुशखबरी, मिलेगी मुफ्त स्कूटी। यूपी में मेधावी छात्राओं के गुड न्यूज है। योगी सरकार पहले चरण में 45,000 मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की तैयारी कर रही है। विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्राओं को देने पर मंथन किया जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत यह दी जाएगी। फिलहाल उच्च शिक्षा विभाग इसके लिए नियम कानून तैयार करने में जुटा हुआ है। ई श्रम कार्ड धारकों को सालाना मिलेंगे 36,000 रुपये, सिर्फ यह फॉर्म भर दो। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अगर आपके पास भी ई श्रम कार्ड है तो अब आपको हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी, यानी साल भर में 36,000 रुपये सीधे आपके खाते में आएंगे। ई श्रम कार्ड होल्डर्स न्यू स्कीम की शुरुआत इसी उद्देश्य से की गई है ताकि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, रिक्शा चालकों, किसानों और दिहाड़ी कामगारों को बेहतर जीवन जीने में मदद मिल सके। अब विद्यार्थी चुनेंगे अपनी पसंद का कोर्स। यूपी के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्या नया होने वाला है? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोजेक्ट प्रवीण शुरू कर रहा है। इसके तहत छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक सर्वे में छात्रों ने फूड टेक्नोलॉजी, आईटी, ब्यूटी कल्चर और कृषि आधारित कोर्सों में रुचि दिखाई। चयनित 236 विद्यालयों में 210 घंटे का विशेष कोर्स शुरू होगा, जिससे छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के विकास में रिकॉर्ड भागीदारी। 6 लाख प्रदेशवासियों ने दिए सुझाव। महाराजगंज, कानपुर देहात और संभल सबसे आगे। समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान में 24 सितंबर तक लगभग 6 लाख लोगों ने अपने सुझाव दिए। ग्रामीण क्षेत्रों से 4.70 लाख और शहरी क्षेत्रों से 1.30 लाख सुझाव आए। सबसे अधिक सुझाव 31 से 60 आयु वर्ग के लोगों ने दिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आईटी जैसे क्षेत्रों पर लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। महाराजगंज, कानपुर देहात और संभल जिलों से सबसे ज्यादा फीडबैक मिले। सराफा बाजार खुलते ग्राहकों की भीड़, सोने की कीमत में गिरावट, 22 के और 24 के सोने का दाम। देश भर में सोने की कीमत में लगातार भारी गिरावट हुई है। अगर आप लोग सोने खरीदने के लिए इंतजार कर रहे हैं तो अब आप भी सोना खरीद सकते हैं, क्योंकि 10 ग्राम सोने के भाव में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अब आप सभी 40,000 तक के सोने खरीद सकते हैं। इस तरह से रेट चेक करते हैं। अपनी ही सरकार के फैसले के विरोध में उतरे सीएम योगी के मंत्री पीएम मोदी तक बात पहुंचाने का दावा। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने योगी सरकार के जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध के आदेश को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि यह वंचित जातियों के न्याय में बाधा डालेगा। निषाद ने आदेश पर पुनर्विचार की मांग करते हुए सरकार को पत्र लिखने और प्रधानमंत्री मोदी के सामने मुद्दा उठाने की बात कही। पीएम मोदी ने यूपीआईटीएस में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से की मुलाकात। महिला उद्यमियों ने विस्तार से बताई अपनी सक्सेस स्टोरी। उत्तर प्रदेश, जो कभी लचर कानून व्यवस्था के कारण महिलाओं के लिए असुरक्षित था, आज महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। 2017 से पहले महिलाएं घर से निकलने में भी हिचकिचाती थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में आए बदलावों ने तस्वीर बदल दी है।
यूपीआईटीएस 2025 में पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूहों की महिला उद्यमियों से मुलाकात की। महिलाओं की कहानियां प्रदेश में आए बदलाव की तस्वीर पेश करती हैं। दीपावली से पहले सरकार का बड़ा ऐलान, 58,000 परिवारों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर। उज्ज्वला योजना के तहत दीपावली से पहले 58,000 पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर रीफिल दी जाएगी। इस पहल का मकसद त्योहारों के समय गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई चूल्हे की समस्या को कम करना है, ताकि वे हर दिन बिना किसी झिझक के खाना बना सकें। सरकार द्वारा होली और दीपावली पर साल में 2 बार इस तरह की योजना चलाई जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाखों शिक्षा मित्र और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका में कार्य कर रहे जितने भी रसोइयां हैं, उनको काफी बड़ी खुशखबरी दे दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कर्मचारियों की मांगें पूरा किए जाने का घोषणा किया गया है। सरकार के द्वारा यह जो फैसला है, राजधानी लखनऊ में आयोजित महिला व बाल विकास सेवा विभाग की बैठक में ले लिया गया है। बैठक में विभागीय मंत्री अधिकारियों के द्वारा मानदेय बढ़ाए जाने पर सहमति जाता दिया गया है और आधिकारिक तौर पर इसका घोषणा कर दिया गया है। सीईसी ज्ञानेश कुमार को विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार देगा। आईआईटी कानपुर 1985 बैच के रह चुके हैं छात्र। आईआईटी कानपुर 2 नवंबर को स्थापना दिवस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार 2025 से सम्मानित करेगा। यह संस्थान द्वारा पूर्व छात्रों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने उन्हें पत्र लिखकर इस सम्मान की जानकारी दी और समारोह में आमंत्रित किया। संस्थान हर साल स्थापना दिवस पर पूर्व छात्रों को सम्मानित करता है। दिवाली से पहले 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ता बढ़ा, हर महीने मिलेगा ज्यादा पैसा। दिवाली का त्योहार खुशियां, मिठाई और नए कपड़े लेकर आता है, लेकिन महंगाई की मार के बीच त्योहार की खुशियां अधूरी सी लगती थीं। हर परिवार चाहता है कि त्योहार पर कुछ एक्स्ट्रा राहत मिले। इसी बीच सरकार ने 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी दी है। महंगाई भत्ता, डीए, डेयरनेस अलाउंस में 3% की बढ़ोतरी की जा रही है। सीएम योगी ने ब्रांड यूपी को बताया उत्सव, 80 देशों के 500 से ज्यादा बायर्स का किया स्वागत। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि यह ट्रेड शो अंत्योदय को राष्ट्रोदय में बदलने का अवसर है। उन्होंने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया विजन 7.19 करोड़ से बनेगी अरौल थाने की नई बिल्डिंग, पुलिसकर्मियों को मिलेंगे आवास। कानपुर के अरौल थाने की सूरत बदलेगी। नई बिल्डिंग के लिए शासन ने 7.19 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसमें से पहली किस्त जारी हो गई है। बिल्डिंग बनने से पुलिसकर्मियों को आवास मिलेगा। सचेंडी, नरवल और बेकनगंज थानों के निर्माण का प्रस्ताव भी भेजा गया है। 2023 में अरौल थाने का उद्घाटन हुआ था, लेकिन सुविधाओं का अभाव था। सीएनडीएस 2026 तक निर्माण पूरा करेगी। भदोही में नीलम के सैनिटरी नैपकिन यूनिट ने महिलाओं को दिया रोजगार। वंशिका लाइफ केयर गांव में बना उद्यमिता की प्रतीक। नीलम गुप्ता नारी सशक्तिकरण की मिसाल कायम कर रही हैं। प्रगति समूह की सदस्य नीलम ने वंशिका लाइफ केयर की शुरुआत की, जो महिलाओं को किफायती सैनिटरी पैड उपलब्ध कराती है और रोजगार के अवसर प्रदान करती है। 2024 तक उन्होंने बैंक से ऋण प्राप्त कर अपना कार्यबल बनाया। वंशिका लाइफ केयर प्रतिमाह 40,000 से 60,000 रुपए तक का लाभ अर्जित कर रही है और पूरे समुदाय में जागरूकता फैला रही है। मिशन शक्ति, यूपी में 25 धार्मिक स्थलों पर होंगे कार्यक्रम, कलाकारों को मिलेगा 50,000 मानदेय। मिशन शक्ति अभियान के तहत राज्य सरकार ने 25 प्रमुख धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 1,45,00,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। प्रत्येक कार्यक्रम में कलाकारों को 50,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना। उत्तर प्रदेश में दशहरा से पहले 27 जिलों को खास तोहफा, लोगों को मिलेगा सीधा फायदा, चेक करें लिस्ट। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश में 484.96 करोड़ रुपए की 44 स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें 27 जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं और 42 जिलों में 50 बेड के अस्पताल शामिल हैं। सीतापुर में 200 बेड के नए अस्पताल का शिलान्यास भी किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है।
एनएचएम कर्मचारियों के लिए आ गई खुशखबरी, वेतन की घोषणा, आशा वर्करों को भी मिलेगा मानदेय। लखनऊ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अगस्त के वेतन के लिए 330.61 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिससे 6 जल्द ही वेतन मिलेगा। इसके अतिरिक्त पीएम अभीम योजना के तहत आशा वर्करों को मानदेय के लिए 2.22 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दैनिक जागरण में छपी खबर के बाद एनएचएम ने यह कदम उठाया है। सरकार को पता चला क्या? लखनऊ के रिहायशी इलाके में तेंदुआ देखे जाने पर अखिलेश यादव का तंज। लखनऊ में तेंदुए के दिखने से दहशत का माहौल है। कानपुर रोड स्थित एलडीए रुचिखंड कॉलोनी में तेंदुआ देखे जाने की सूचना के बाद लोग घरों में दुबके हैं और बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना पर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि तेंदुआ अब राजधानी तक आ गया है। विकसित यूपी के लिए जनता से आए 6 लाख सुझाव, आईआईटी कानपुर के साथ मंथन शुरू। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट 6 गया है, 66 है 6 है हेतु नियोजन विभाग और आईआईटी कानपुर मिलकर काम कर रहे हैं। लगभग 6 लाख लोगों ने सुझाव दिए हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर लोगों ने अपनी राय दी है। महाराजगंज जिले से सबसे ज्यादा सुझाव आए हैं। अब आधार कार्ड बनवाने को नहीं लगना पड़ेगा लंबी लाइन में। नए आधार सेवा केंद्र खुलेंगे, रविवार को भी होगा काम। मेरठ शहर में अब 10 नए आधार सेवा केंद्र खुलेंगे। इन केंद्रों पर हेल्प डेस्क, वेरिफिकेशन काउंटर और वेटिंग रूम जैसी व्यवस्था होगी। केंद्र सप्ताह में 7 दिन खुलेंगे। शहर के केंद्र संचालित होने के बाद जिले की सभी ग्राम पंचायतों में भी आधार सेंटर खोले जाएंगे। मेरठ न्यूज मेरठ साउथ स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन चल रही है। इसके मोदीपुरम स्टेशन तक विस्तार और मेरठ मेट्रो ट्रेन के भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। उधर दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने को लेकर 30 सितंबर को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर संशय है। प्रशासन को रैपिड रेल प्रोजेक्ट के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।